क्या आप भी बिना 1 रुपए इन्वेस्ट किए सिर्फ 2-3 घंटे डेली देकर 15,000 से ज्यादा कमा सकते हो, और वो भी स्टूडेंट होते हुए बिना स्कूल और कॉलेज डिस्टर्ब किए? अगर आपका आंसर नो है तो शायद आपको सही अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स जो इजी भी है और सेफ भी, और अर्निंग भी अच्छी है। इवन इन जॉब्स को आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। और थर्ड वाला जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ, तो उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब नंबर 1 से, फ्रीलांसिंग। हाँ, मैं जानता हूँ आप सभी को इसके बारे में पता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ फ्रीलांसिंग करके मैंने 50,750 रुपए, ये वो एग्जैक्ट अमाउंट अर्न किया है। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे पता था, इसलिए प्रूफ देख लो। अब देखो, फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब सर्विसेज आती है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत भी आती है तो आप एज अ बिगिनर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए मंथली कमा सकते हो। और अगर आपको मीडियम लेवल वीडियो एडिटिंग आती है तो आप इजिली 20,000 से लेकर 50,000 तक मंथली कमा सकते हो। और अगर आपको एक अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है, आप स्किल्ड वीडियो एडिटर हो, तो आप इजिली 1 लाख प्लस मंथली कमा सकते हो। और आप क्लाइंट्स ढूंढने के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और मेल यूज कर सकते हो, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ एंड मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं। क्लाइंट्स 25 दिन में पैसा कैसे ढूंढे? अगर इस टॉपिक पे तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। जॉब नंबर 2, सोशल मीडिया मैनेजर। ये जॉब मुझे सबसे आसान लगता है, क्योंकि इसमें बस आपको दिन में सिर्फ 2-3 घंटे काम करना है और आप इजीली एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर पाओगे। बेसिकली इसमें बस आपको दूसरे क्रिएटर्स के चैनल को मैनेज करना होता है, जैसे उनके वीडियोस को अपलोड करना, एसईओ करना, कमेंट्स के रिप्लाई करना और ब्रांड डील्स को मैनेज करना। क्रिएटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस सब कर सके, इसलिए वो इन सब चीजों के लिए पे भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये एक काफी सही अपॉर्चुनिटी है। एक स्मॉल क्रिएटर लाइक जिसके 5,000 से लेकर 50,000 सब्सक्राइबर होते हैं, उनसे आप इजिली 3,000 से लेकर 8,000 रुपीज मंथली चार्ज कर सकते हो। और अगर आप किसी मीडियम क्रिएटर लाइक जिसके 50,000 से लेकर 1 लाख सब्सक्राइबर या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर है, उनका चैनल मैनेज करते हो, तो आप इजिली 10,000 से लेकर 25,000 तक मंथली कमा सकते हो। बस आपको इन क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और उन्हें बताना है कि आप उनका चैनल अच्छे से मैनेज करोगे, उनके काम को और इजी करोगे और उनको आप पर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो आपको काम देंगे। जॉब नंबर 3, टीचिंग। अब टीचिंग सुन के आप में से बहुत लोग बोलेंगे, भाई ये क्या बता रहा है, अभी तो हम खुद एक स्टूडेंट है, ये हम कैसे करेंगे? कुछ लोग शाय नेचर के भी होते हैं, तो उनको ये जॉब अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग सर्विस दे सकते हो। टीचिंग का मतलब ये नहीं कि पढ़ाना, तुम कुछ भी सिखा सकते हो। लाइक तुम ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग सिखा सकते हो, जो अभी मैं खुद कर रहा हूँ एंड अच्छा खासा अर्निंग भी कर ले रहा हूँ, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सकते हो, जो भी आपको आता है वो भी सिखा सकते हो। और ऑफलाइन आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो छोटे बच्चों को। अगर आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो तो ये काम भी आप कर सकते हो एंड आप 10,000 से लेकर 20,000 तक मंथली अर्न कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि हम क्लाइंट्स कैसे लाएंगे? तो भाई ये भी सिंपल है, तुम ऐसे लोगों को टारगेट करो जो कुछ सीखना चाहते हैं और उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। ये जॉब में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। जॉब नंबर 4, डिलीवरी पार्टनर। ये जॉब मेरा फ्रेंड करता है एंड लिटरली वो हर मंथ एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर लेता है। इस जॉब में आपको कोई हाई फाई स्किल की जरूरत नहीं है, बस आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये काम आता है। और सबसे क्रेजी बात, इस जॉब में आपको हर हफ्ते पैसे मिलेंगे। जोमेटो, स्विगी में आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड बात करें अर्निंग की, तो आप इजिली 8,000 से लेकर 15,000 रुपए मंथली कमा सकते हो। आई नो इस जॉब में थोड़ा मेहनत है, बट आपको सैलरी टाइम पे मिल जाती है, जो कि काफी सही है। एंड कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मेरी बात करें तो मैंने भी अपने अर्ली स्टेजेस में इन जॉब्स को कर रखा है। बस इतना ही। और अगर आपको जानना है कि मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी कैसी थी, तो आप मेरी इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। हमारी मुलाकात वहीं पर होगी। तब तक के लिए बाय।